हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी रिपोर्ट कैसे पढ़ेंगे एलएफटी की और आप क्या समझेंगे उसके अंदर। काफ़ी पेशेंटों ने बोला कि हमारी एलएफटी में ये आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। तो जनरली आपको मैं बताऊँगा आज एलएफटी के बारे में, लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में कि इसमें कौन कौन सी जाँच होती है और इसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक पिक मिलेगी, उसको आप देख लीजिए। वही पिक में ये जो रीडिंग करूंगा वही पिक ऊपर लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी सीरम। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले इसमें मिल रहा है दोस्तों बिलिरुबिन टोटल, ठीक है, जो कि है 3। इसके आगे इन्होंने लिखा है हाई। तो दोस्तों ये क्या होता है, बिलिरुबिन क्या होता है, ये 3 है। तो इसका मतलब सिंपली कि पेशेंट को जॉइंडिस के सिम्टम है, पेशेंट को जॉइंडिस है, इसका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है और ये 1 से नीचे होना चाहिए, 1 से नीचे mg/dl, ठीक है, 1.20 mg/dl, ये इसकी रेंज होती है। जब ये बढ़ा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि लीवर के अंदर परेशानी चल रही है और इसी को हम पीलिया बोलते हैं, इसी को हम जॉइंडिस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी टोटल बिलिरुबिन की कहानी। अब इसमें नीचे आप देखेंगे आपको मिलेगा एक डायरेक्ट बिलिरुबिन और एक इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो डायरेक्ट वाला होता है दोस्तों कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट वाले को हम बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। जो अनकॉन्जुगेटेड वाला बिलिरुबिन होता है उसको आप समझ सकते हैं जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में होता है, और कॉन्जुगेटेड वाले को मतलब डायरेक्ट को आप समझ सकते हैं जो कि हमारे लीवर में और आंतों में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें है। तो हम दोनों को जोड़ के ही हम टोटल बिलिरुबिन बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर 0.40 है, नीचे वाले में 2.60 है। दोनों को हम जोड़ते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं दोनों को आपस में तो 3 बनता है, तो एक टोटल बनता है। तो सिंपली आप समझ सकते हैं जो आपके लीवर के अंदर है और जो आपके ब्लड स्ट्रीम में है, तो ये दोनों बिलिरुबिन कैलकुलेट होके 3 हो गए हैं। ठीक है, तो इनकी रेंज भी आप सामने पढ़ सकते हैं कितनी कितनी रेंज होती है। चलिए अगली बात करते हैं। अगले में दोस्तों SGOT एंड SGPT, जो कि एस्पिरेट अमाइनो ट्रांसफरेज और एलाइन अमाइनो ट्रांसफरेज, ठीक है, SGOT और SGPT। इसमें आप देख रहे हैं एक की रेंज इन्होंने 43 है और SGPT की इसमें रेंज है 102। अब ये जो है नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे आगे हाई हाई लिखा हुआ है, तो ये 40-45 होनी चाहिए दोनों, ठीक है, यूनिट पर लीटर। थोड़ी थोड़ी रीडिंग इनमें डिफरेंस आता है, जो अलग अलग लैब्स होती हैं इनमें थोड़ा अलग अलग डिफरेंस आता है, लेकिन आप सीधे पकड़ के चलिए कि 40 और 45 ही दोनों की रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है, यूनिट पर लीटर। तो अब आप इसमें देख रहे हैं कि 43 है और 102 है, तो ये ज़्यादा नहीं, 43 काफ़ी कम है, ये कोई ऐसा बढ़ा हुआ नहीं है। 102 हम बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। हाई मीन्स के लगभग ये आपको 800 मिलेंगे, 1500 मिलेंगे जब पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा लीवर डैमेज हो जाता है। अब वो चाहे हेपेटाइटिस में हो, उसको सिरोसिस में हो, ठीक है, उसको जॉन्डिस में हो, तो ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंजाइम होते हैं हमारे लीवर के जो कि शो करते हैं कि हमारा लीवर डैमेज हो रहा है। अब वो एल्कोहलिक फैटी लीवर से भी हो सकता है, ठीक है, तो इनका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है, 40 से नीचे नीचे होना चाहिए। अगला हम बात करते हैं दोस्तों एल्कलाइन फॉस्फेट की, जो कि है यहाँ पे 57, जो कि आपका 46 से 116 तक यूनिट पर लीटर होना चाहिए। तो 57 हम देखते हैं तो नॉर्मल रेंज का है, क्योंकि ये भी एक तरह का एंजाइम है जो कि हमारे लीवर से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगली आती है दोस्तों इसके अंदर प्रोटीन टोटल, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 8.3 है और ये 8.2 तक नॉर्मली होता है, ग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो 8.3 हम देखते हैं तो नॉर्मली है, ऐसा कोई लंबी चौड़ी इसमें बढ़ी हुई नहीं है। और ये प्रोटीन कौन सा होता है, ठीक है, ये हमारे लीवर से प्रोड्यूस होने वाला प्रोटीन होता है जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में बढ़ा हुआ चल रहा है। अब इसे हम देखेंगे कौन सा है, ये एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, यहाँ प्रोटीन टोटल में लिखा हुआ है। इसके नीचे आप देखेंगे एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, इसमें 4 है और 4.3 है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो प्रोटीन टोटल बनना है। जैसे कि ऊपर बिलिरुबिन टोटल बनना था उसी तरह से प्रोटीन टोटल बनना है, ठीक है। तो 8.3 ये टोटल हुआ है, हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये नॉर्मल सा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगला आता है दोस्तों इसमें एजी रेशो आता है, ठीक है। ये एजी रेशो क्या होता है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशो, जो ग्लोबुलिन है और एल्बुमिन है इनका रेशो क्या है, तो ये 1.08 है और ये बिल्कुल ठीक है, इससे कोई समस्या नहीं है। तो मेन चीज़ क्या देखिए आपने दोस्तों इसके अंदर के आपका बिलिरुबिन कैसा चल रहा है, आपका SGOT SGPT एल्कलाइन फॉस्फेट कैसा चल रहा है,
आपकी प्रोटीन्स कैसी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लेफ्टी में। और इसमें है नहीं अभी जो हेपेटाइटिस की जांच होती है या जनरल सी लीवर की जांच है। तो आई होप इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे कि अगर आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो सिंपली पी लिया है, SGOT SGPT बढ़े हुए हैं तो ये आपका लीवर डैमेज हो रहा है, और किन किन बीमारी में हो सकता है मैंने आपको बता दिया है। और इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा SGOT SGPT के लिए, ठीक है। और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इसके वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। और आने वाले समय में इसके मैं और वीडियो बनाऊंगा कि आप इसमें क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों जस्ट कि आप इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं इस रिपोर्ट को देख के, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतने। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।